22 अप्रैल की जम्मू कश्मीर की जो घटना पूरे देश के 140 करोड़ को लोगों को व्यथित कर गई, और उसके बाद देखा कि पूरे देश में बड़ा गुस्सा है कि ये धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने हमारी मां, बहनों, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा। उसके बाद मोदी जी और उनकी टीम और सैन्य शक्तियों ने जिस तरह से पूरी तैयारी करके आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान पर जिस तरह से 4 दिन तक हमला करके 9 वहां के आतंकवादियों के गढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया, और साथ में जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए, एयरबेस को उड़ा दिया। आइए हम बात करते हैं मुंबई की जानी मानी वरिष्ठ एक्टिविस्ट रीटाबेन जरीवाला जी हमारे साथ में हैं। पहली प्रतिक्रिया उनकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से देश में और सैन्य शक्तियों ने जो कार्य किया है, आप देशवासियों को और सैन्य शक्ति को क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। वंदे भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरी सभी भारतीय बहन को, यही भारतीय जो अपने हैं, भारतीय यानी भारत में देश में रहने वाले जो अपने आप को भारतीय बताते हैं इसलिए कि भारत माता को समर्पित है, वो सब लोग को मैं एक जो बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इन विकट परिस्थिति में भी इन लोग सब ने अपना धैर्य रखा था। इसलिए सबके लिए तो धन्यवाद है हमारे सब भारतीयों को। दूसरा ये है कि हमारे जो भी सैनिक है उनको भी बधाई है कि जिसने और किसी की भी हर सैनिक ने कुछ भी कोई भी उपेक्षा करे या कुछ ऐसे बोले, कुछ नहीं सुना। सिर्फ उसका सैनिक का उन्होंने कर्तव्य निभाया, धर्म बजाया है। सैनिक को धर्म कभी बजाते हैं जब भी उनको लड़ाई पे आप भेजो, तभी उनको लगता है कि मैंने मेरा धर्म बजाया है हमारे देश के लिए। वो हमारे सैनिक लोग ने बजाया है। और बॉर्डर पे ये जो लड़ाई हुई है तो उसका भी इतना ही संदेश है वो लोग के लिए कि यहाँ से पाकिस्तान पे जो उन्होंने किया है, मुझे तो लगता है कि ये बहुत कम किया है। बहुत कम लगता है। ऐसा लगता है भारतीय, सभी भारतीयों को लगता है कि ये कम है। तो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? ज्यादा करना चाहिए कि नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान का दूसरा नाम एक तरह से आतंकवाद है। आतंकवाद है तो वो आतंकवादी खत्म करो। पूरी दुनिया से आतंकवाद को हमको खत्म करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा तो आतंकवाद रहेगा। वो कभी भी सुधरने वाला देश नहीं है। तो वो हिसाब से हम लोग को यही है हमारी इच्छा। आज सिंदूर नाम दिया मोदी जी ने। क्यों सिंदूर नाम दिया? क्योंकि आज हर माता, बहन, बेटी, पत्नी सबके मगज में, दिल में आ गया है कि अपना सिंदूर जो उजड़ गया है जाएगा, ये कौन से आतंकवादी से? हमारी संस्कृति है सिंदूर, भारतीय सनातन संस्कृति है। वो जीवन की एक जिसको आपने बहुत बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि विवाह संस्थान में हमारे जो सिंदूर है वो हमारी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। माताएं, बहनें, बेटियां सिंदूर लगाती है, और आतंकियों ने जिस तरह से सिंदूर धर्म पूछ करके जिस तरह से उनके पतिदेव को मारा है, वो एक शौक था। तो क्या लगता है अभी आपको कि कभी कभी, पहले तो ऐसा लगा कि विपक्ष भी साथ में, लेकिन कभी कभी अभी लगता है कि विपक्ष भी कुछ और भाषाएं बोलने लगा है, पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा, आतंकवाद की भाषा बोलने लगा। ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों को? जो भी अपने भारत देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आतंकवादी के साथ उसको रहना है, तो मुझे लगता है उनको बांध के पाकिस्तान में फेंक दो ना, वहीं पे रहे वो। उनको खाना पीना जीना यहाँ पे है, पैसे भी अपने देश के लुटाने हैं, और अपने ही देश के जो कार्य करते हैं, जो अपने भारत माता को समर्पित है, उनको गालियां देते हो आप। ये क्या? आप इतना तो सोचो कि आप सेना का धैर्य आप तोड़ रहे हो। जो मोदी जी बढ़ा रहे हैं, कल देखो आप कि सैनिक के पास जाके उन्होंने धैर्य बढ़ाया 7 बजे एयरबेस पे जाके वहां पर। तो वो होना चाहिए विपक्ष को। हमको, हमारे घर में भी हम लोग ऐसा होता है कि झगड़ा होता है, एक दूसरे के मतांतर अलग रहते हैं, पर हम एक है। वैसे ही विपक्ष को भी एक होना चाहिए। हम क्यों बाहर वाले को दिखाए कि हमारा झगड़ा है?
फेंक दो। और विपक्ष की बात को पाकिस्तान बड़ा चढ़ा करके दिखाता है, क्योंकि उनको तो वही चाहिए, उनको तो वही चाहिए। तो अच्छा है ना कि वो पाकिस्तान वाले ये विपक्ष वाले को रखे। चैनल पे आपको बोलना पड़ा, चैनल की डिबेट है ये। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही बहन रीटा जी ने कि चैनल पर जो डिबेट होती है, हालांकि वहां की जो है एंकर या जो एंकर होते हैं वो संयमित रहते हैं, फिर भी एक निवेदन ये और आपसे भी है और दर्शकों से भी है कि डिबेट हर चैनल पे होती है, लेकिन ऐसे डिबेटर को बुलाना ही नहीं चाहिए जो देश का और सेना का मनोबल गिराए। सही बात है। ये भारत के लोगों की भावना है, ये केवल एक की भावना नहीं, भारत के लोगों की, आम जन की भावना है कि इस तरह का बोलने वाले, बर्ताव करने वाले या पाकिस्तान के समर्थक बात करने वाले या मोदी को गाली देने वाले। देखिए, मोदी को आप व्यक्तिगत रूप से दूसरे से गाली दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों में वो देश के प्रधानमंत्री है, नहीं हम सबके प्रधानमंत्री है। कोई प्रधानमंत्री को कायर बोलता है, हाँ। कोई प्रधानमंत्री को इतना 75 में हुआ, 65 में हुआ, क्या किया? ऐसा किसी ने करके दिखाया? ये बड़ा प्रधान जैसा मोदी जी ने जो किया है वो कौन से इंदिरा गांधी जी ने किया या कौन से कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया? आज भी मोदी के मन में गुस्सा है, हाँ। और देश के लोगों में उत्साह है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो हतोत्साहित है, वो उसको पता ही नहीं लग रहा क्या करना, खाना पीना उनका, उनकी जो गलती थी, जो सब है वो लोगों के सामने आने लगी है कि मोदी जी है, भले पहले 400 फिर उसके बाद कम हो गई सीट, तो उनको डर है कि इससे अभी और ज्यादा 500 ही पूरी की पूरी उनको मिल नहीं जाए, इसलिए इनका वापस रोना चालू हो गया। ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। और निश्चित रूप से पिछले 2 दिनों से देखा हमने कि तिरंगा यात्रा है, तो तिरंगा यात्रा भी देश के हित में है, भले भाजपा निकाल रही है, हम आप ये कह सकते हैं कि ताकत ही नहीं है, उनकी ताकत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं उन्होंने यही बताया है कि एक ताकत के साथ खड़े होकर के मोदी जी को भी सीधा संदेश आम भारतीय नारी के रूप में दे रही है कि ये तो आपकी झांकी है, हम तो पूरी फिल्म देखना चाहते हैं जो बाकी है। पूरी फिल्म देखना चाहिए, पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, कहीं पे भी मैप में भी नहीं चाहिए। पीओके तो लेंगे पर वापस पाकिस्तान भी हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं भारत की। वो तो नेहरू जी ने क्या मालूम कौन से दबाव में उनको दे दिया और गांधी बापू ने उनका साथ दे दिया। बाकी अपने वल्लभ भाई पटेल जी होते तो ये कुछ भी नहीं होता, हम और सोने की चिड़िया की तरह अभी भी जीते होते पहले के जैसे ही। तो एक संदेश पूरे देश को और सेनाओं को और मोदी जी को क्या देना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो एक ही संदेश है कि अभी भी हम लोग जैसे सिंदूर जो भी लगाते उनका मिटाने वाले हैं, उनको हम सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों को भी आप भेजो वहां पे, हम भी उसमें कूद जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्त्रियों ही हम मनोबल ज्यादा स्त्री पुरुष को देती है। आप अपने घर से ही चालू कीजिए कि आप कहीं पे आपको लगता है कि ये सस्ती चीज देते हैं इसलिए आप उनके पास से ले लेते, क्यों? 1-2 पैसा आप ज्यादा नहीं खर्चने के लिए लालची होने के हिसाब से आप उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। आप मत बढ़ावा दीजिए। मतलब वो धर्म पूछकर मार सकते हैं, तो कम से कम धर्म पूछकर खरीद नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि अभी भी भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग हैं? अभी 2 दिन पहले ही हमने न्यूज में देखा तो पुलिस लेके जा रही थी 3-4 लोग को मार के। मैं तो बोला मारना ही नहीं चाहिए, उड़ा देना चाहिए। यहाँ पे रह के पाकिस्तान जिंदाबाद। खून खोलता है अभी भी, नारी शक्ति का तो खून खोलता ही है, लेकिन देश के उन लोगों का भी, देशभक्तों का भी खून खोलता है कि खाते यहाँ का है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहन रीटा जी का ये था कि ऐसे लोगों से कम वो आर्थिक व्यवहार नहीं करे ताकि उनकी कमर टूट सकती है। मेरी माँ ही शेरनी पे सवार है, मेरी माँ शेरनी पे सवार है, तो एक शेरनी क्या है मालूम है? उनके बच्चे को कुछ भी हो गया ना, वो कुछ भी करके वापस लाएगी। तो हर स्त्री को अभी शेरनी बनना है, यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा संदेश कहा आपने कि कहते हैं एक शेरनी शेर जनकर आराम से सोती है, मगर यहाँ भारत में लाखों शेर और शेरनी है, क्या फिर भी माँ भारती सिसक कर रोती है? अब वो वक्त गया, वो वक्त टला, और अब मोदी है तो मुमकिन है, सब कहते हैं होगा ही। ये जज्बा रीटा बहन का नहीं, लाखों करोड़ों माताओं और बहनों का है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ और जिस तरह से
तरीके से मोदी काम कर रहा है, यहाँ की भारत की सेनाएं काम कर रही हैं, क्योंकि मोदी कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, लेकिन शक्ति में ही शांति है। उन्होंने एक बात की, शक्ति में ही शांति है। जैसे आपने भी ये कहा, भय बिन प्रीत नहीं होना, सैनिकों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। तो नारी शक्ति का प्रतीक आप देखती है कि शेर पर सवार जिस तरह से माँ शक्ति विराजमान है, उससे भय होता है, भय के बिन प्रीत नहीं। इसी तरह से हर नारी एक शक्ति का स्वरूप है भारत में, और अब पुनः ऐसा होगा नहीं, अगर होगा तो अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।